और आप लोग का अगर सेरिब्रम कमजोर है तो एग्जाम में भूल जाएंगे, मजबूत रहेगा तो याद रहेगा। अब ये बढ़ता कैसे है, तो इसके 2-3 रास्ते हैं पढ़ने के। सबसे पहले चीज क्या है, आपको हेडेक नहीं लेना है। आप देखेंगे लड़का सब ना 2-4 चीजें ही हमेशा सोचते रहता है, लड़की सब भी लड़का सब भी, कि कोनो लड़की के पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा ऐसे करेगी वैसे करेगी, चाहे वो सोचेगा ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी जिंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर 3 हो जाते हैं। रे पगला कहीं का है, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है रे। इस प्यार मोहब्बत का मेन कांड है ये हाइपोथैलेमस का, आगे समझाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो कभी कभी दे देते हैं बाबू। आपको कितना रिकॉर्डेड वीडियो मिला होगा, मुश्किल से 2-3 मिला होगा। आप उस दिन क्या था, उस दिन टेक्निकल क्या था, वाईफाई की प्रॉब्लम था। सत्य की जीत होती है, हमेशा जीत होती है जीवन में। अपने अंदर भी आजकल क्या है, थोड़ा सत्यता लाइए, झूठ कम बोलिए, ज्यादा अपने आप को सफाई मत दीजिए। आप कौआ हैं तो कौए रहने दीजिए, मोर बनने की कोशिश मत कीजिए, जो हैं वहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर गांव के हैं तो आप शहर वाले घोषित मत कीजिए खुद को कि हमारे अंदर बहुत पर्सनालिटी है। हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम की तरह रहिए, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम की तरह बनने की कोशिश कीजिए। जैसे हैं वैसे ही रहिए, कोई दिखावे वगैरह वाला काम नहीं कीजिए। हम गए थे दिल्ली में, डॉक्टर के पास लोअर पहन के गए थे, तो डॉक्टर भी मेरा वीडियो देखता था, पूछ रहा खान सर आप लोअर पहन के आ गए हैं, तो गाँव का यही ड्रेस में है तो कौन सी पहन के आएंगे। इसलिए ज़्यादा आडंबर वगैरह में नहीं दिखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। देखिए आपको आज नर्वस सिस्टम पढ़ाना है। नर्वस सिस्टम को ब्रेन मैनेज करता है। अब ये पहले तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके बाद आपको ब्रेन देखना है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, एक बात बताते हैं हम आपको। आप कभी ध्यान लगा के पढ़ रहे होते हैं, अचानक कोई पीछे से भोग करता है तो आप चौंक जाते हैं, इसी को कहते हैं नर्वस सिस्टम। हमारे हाथ को कोई उठा रहा है, ये कौन, ब्रेन आदेश दे रहा है, नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है, इसी को कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो एमसीबी बॉक्स है। क्या है, एमसीबी बॉक्स। फिजिक्स में पढ़ाएंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी बॉक्स में। इस एमसीबी बॉक्स में जो सबसे मेन कटआउट है, मेन एमसीबी है, वो है आपका ब्रेन। ब्रेन है आपको। तो नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, पूरे ब्रेन के सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आपने कभी सोचा, आप खाना खा लिए हैं, जब तक ढकेले नहीं रहते अंदर तब तक दिक्कत है, खाना खाने के बाद ढकेल देते हैं, उसके बाद आपने कभी दिमाग लगाया है कि पच जाए। पाचन में पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाए, रेनिन पेप्सिन निकल जाए, ट्रिप्सिन निकल जाए, पित्ताशय से पित्त निकल जाए, इस सब के लिए आपने कभी दिमाग नहीं लगाया होगा। आप बस यहीं तक दिमाग लगाते हैं, जैसे अंदर गया बाकी सारा ये हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लेता है, ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम में सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो ब्रेन का होता है। किसका होता है, ब्रेन का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे ब्रेन को, तो ये कई टाइप आपको ब्रेन पढ़ना है, जिसमें आपको हम मोटा मोटी ब्रेन को 3 भाग में बांट देते हैं। अग्र मस्तिष्क मतलब अगला भाग, पिछला भाग और इसके भी पीछे। तो उतना दिमाग नहीं लगाएंगे लोग, पहले एक बार फिगर देख लीजिए फिर आप समझ में आएगा आपको। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, 3 टाइप के मस्तिष्क हो जाते हैं। देखिए ये ब्रेन है। लोग कहते हैं बादाम खाने से बढ़ता है, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ जाता है। जो ब्रेन होता है बहू, वीडियो किसका नहीं चल रहा, पढ़े तो पढ़े कैसे बिना आपके, बारे भाई सब गाना सुना है सर। ये जो ब्रेन है, इसका ये वाला फेस देखिए, ये इसका थुथुर है, ये नाक है, ये लड़की लग रही है जी, लड़का है, टकला है। देखिए ये वाला हिस्सा है। अब ये जो चीज है, ये तो खोपड़ी की हड्डी है जो सुरक्षा देता है। ये जो इतनी मोटी परत देख रहे हैं, ये हड्डी है, क्रेनियम बोलते हैं। कितनी हड्डियां होती हैं क्रेनियम में, देखिए याद है कि भूल गया, जल्दी बताइए क्रेनियम में हड्डियों की संख्या। इसमें चैट ऑन नहीं है, चैट ऑन की। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या, फटाफट आंसर दीजिए लो। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी, हाँ वेरी गुड, 8। ये जवाब नहीं देंगे तो थूर थार देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा आप ही लोग को। एकदम फटाफट, वेरी गुड। 8 हड्डियां होती हैं। मजबूती देता है कि नहीं, तो हमारे ब्रेन को मजबूती बाहर से देने के लिए एक हड्डी लगी है जिसका नाम है क्रेनियम। लेकिन इस ब्रेन के ना बाहर एक झिल्ली है, झिल्ली मतलब समझते हैं, थैली है। ये ऐसे हड्डी से डायरेक्ट टच में नहीं है ना, हड्डिया से मारेंगे धाए से तो इसमें हो जाएगा। तो यहाँ एक पतली सी परत लगी रहती है, वो उसे हम लोग कहते हैं लोग मेनिंजॉइट। क्या नाम देंगे भाई, मेनिंजॉइट। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ब्रेन जो है वो किस थैली में बंद रहता है, तो मेनिंजॉइट नामक थैली में बंद रहता है। इस थैली के ऊपर जो हड्डी है, उस हड्डी का नाम क्या है, क्रेनियम।
अब कभी आपको चोट लग जाए सर पर जोर से, तो वो चोट सीधे ब्रेन पे नहीं लगेगा, कहाँ लग जाता है, मेनिंजॉइट पे लगता है। जब कभी भी ये मेनिंजॉइट डिफेक्टेड हो जाता है या फिर इसमें चोट लगने से ये मेनिंजॉइट सूज जाता है, तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं मेनिंजॉइट के चोट लगने या उसमें सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजॉइट के चोट लगने या सूजन से आप कौन सी बीमारी होती है? आंसर फटाफट। वेरी गुड, मेनिंजॉइटिस। मेनिंजॉइटिस मेनिंजॉइटिस कहाँ पे होती है? तो ब्रेन में होती है। ब्रेन का जो थैली है उसे क्या कहेंगे? मेनिंजॉइट कहेंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन में हो गई थी। जो भारत के उद्धारक या भारत के अग्रदूत कहा जाता है, उनकी भी जो मृत्यु हुई थी वो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से हुई थी। ये ब्रेन हो गया। ब्रेन ये दिख रहा है आपको, इसमें ब्रेन का ये वाला इसका फेस है, देखिए ना, ये ब्रेन इसका फेस है ना, तो ये अगला हिस्सा को हम लोग कहते हैं फ्रंटियल पार्ट। अगला हिस्सा जो हो जाता है इसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रंटियल पार्ट कहते हैं, क्योंकि ये फ्रंट का हिस्सा है इसलिए हो गया फ्रंटियल ब्रेन। और ये वाला हो जाता है ना मिडिल पार्ट, और ये वाला होता है बैक पार्ट। टोटल ब्रेन के 3 भाग हो जाते हैं। देखिए अब शकल से देखिएगा, उसका शकल उधर है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फ्रंटियल ब्रेन। सबसे बड़ा भाग फ्रंटियल ब्रेन होता है। टोटल ब्रेन का 66% यही हो जाता है, फ्रंटियल ब्रेन, यही भाग हो जाता है फ्रंटियल। उसके बाद क्या हो जाता है आपका? मिडिल। और सबसे नीचे गर्दन के पास क्या होता है? बैक होता है, बैक वाला भाग होता है। ब्रेन का तो शकल देख लिए आप लोग। इसे कौन सी हड्डी सुरक्षा देती है? क्रेनियम नामक हड्डी सुरक्षा देती है। अब हम यहाँ आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ आपको बता देते हैं ब्रेन का 3 हिस्सा हो गए ब्रेन के। पहला बोलेंगे तो अग्र मस्तिष्क, यानी फ्रंट वाला पार्ट, अग्र मस्तिष्क। अग्र मतलब होता है फ्रंट पार्ट, अग्र मतलब अगला भाग, अग्र। उसके बाद बीच वाला आएगा, तो बीच वाले को मिडिल में मध्य कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा? पीछे वाला, बैक वाला, इसे पश्च कहते हैं। फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेरिब्रम से पूछता है। सेरी, देखिए ब में इसे र है, रम, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग। जो ये तो ऑलरेडी सबसे बड़ा होता है, उसका सबसे बड़ा, उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा सेरिब्रम का होता है। सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका थैलेमस, थैलेमस। और थैलेमस के बाद आता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। पहले इसको फ्रंटियल को समझ जाते हैं, उसके बाद ये मिडिल वाला पार्ट को समझेंगे। सेरिब्रम जो होता है इसे मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग होता है, सबसे पहला भाग, इसलिए इसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं। प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क कैसे लिखाएगा देख लीजिएगा, ठीक से लिखा है कि नहीं, अपना समझ जाएंगे। मस्तिष्क ये टोटल ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है, यानी लगभग परसेंटेज में बात करेंगे तो 66% भाग होता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही 2 पूछे जाएंगे कि ब्रेन का सबसे ज्यादा पार्ट कौन घेरा है, तो आप बताएंगे अग्र मस्तिष्क। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ऑप्शन में ही नहीं रहता अग्र मस्तिष्क, यानी फ्रंटियल ब्रेन नहीं रहता है, ऑप्शन में रहता है सेरिब्रम। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे लोग? सेरिब्रम लगाएंगे। सेरिब्रम, सेरिब्रम कितना परसेंट होता है? तो 2/3 होता है, यानी 66% होता है। उसे क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। अब इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में मेमोरी सिस्टम को पैदा करता है। मेमोरी यही कंट्रोल करता है। अगर जिसका सेरिब्रम खराब हो गया ना, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं रहती है। अब आप किसी को देखते होंगे कि वो भुला जाता है कोनो बतिए, किसी को देखेगा आप कौन है, तो लोग इशारा करे रे तोरे बाबूजी हैं, तो ओहो पापा पापा, भुला जाता है कोनो बतिया। तो जिसका सेरिब्रम कमजोर रहेगा उसकी याददाश्त कमजोर रहेगी। स्टूडेंट लाइफ में सेरिब्रम का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सेरिब्रम अगर मजबूत रहेगा तो जो पढ़े हैं वो हमेशा याद रहेगा। और आप लोग का अगर सेरिब्रम कमजोर है तो एग्जाम में भूल जाएंगे, मजबूत रहेगा तो याद रहेगा। अब ये बढ़ता कैसे है? तो इसके 2-3 रास्ते हैं पढ़ने के। सबसे पहले चीज़ क्या है, आपको हेडेक नहीं लेना है। आप देखेंगे लड़का सब ना 2-4 चीज़ें ही हमेशा सोचते रहता है, लड़की सब भी लड़का सब भी, कि कोनो लड़की के पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा ऐसे करेगी वैसे करेगी। चाहे वो सोचेगा ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी ज़िंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर 3 हो जाते हैं। रे पगला कहीं का है। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है रे। इस प्यार मोहब्बत का मेन कारण है ये हाइपोथैलेमस का, आगे समझाएंगे। तो जिन लोगों के अंदर कुछ खास चीज़ें सोचते रहते हैं, फैमिली को सोचेंगे कि इनको क्या होगा, आप देखिएंगे ना 8-10 टॉपिक होगा, आप उसी के बारे में सोचते होंगे। लड़की से भी सोचिए कि हमारा खूब अच्छा लड़का मिलता, ओहो कितना ध्यान रखता,
हमारी हाथ में खुदे मेहंदी लगा देता, उठा के चाय ले आके पिलाने देता। बकलोल कहीं कैसा लड़का मिलेगा वहाँ पे? हाँ, ये सब चीज जितना सोचेंगे सनो उनका सेरिब्रम कमजोर होगा और उनकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा दिमाग को एक एक फिक्स एरिया में मत जाने दीजिएगा, उसी को दिन रात सोचते रहता है। 8-10 टॉपिक है, आप उसी को सोचते रहते हैं, तो ये सेरिब्रम कमजोर हो जाएगा। सेरिब्रम को एकदम दिमाग को फ्री रखिए, कुछ नहीं, हमेशा इसको बिजी रखिए, नए नए चीज में बिजी रखिए। ये ना कि अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी नए नए चीज में बिजी रखिए। अब इसमें क्या, कुछ लोग पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं, कुछ गेम खेलते रहते हैं, तो उनका दिमाग ये कहीं और लग रहा है। बस सेरिब्रम कहेगा दूर एक को कम है, ज्यादा काम मत करो, इसलिए उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। तो पूरी मेमोरी पावर किस पे डिपेंड करती है? सेरिब्रम पर। और अगर आपका मेमोरी अच्छा है ना, तो आप सवालों को पूछेंगे, क्यों? क्योंकि पिछला चीज याद रहेगा, तभी ना अगला चीज को खोजेंगे। तो मेमोरी, हिंदी में कहते हैं स्मृति, और जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब ईगरनेस होता है, कुछ सीखने की क्षमता, ये किस पे डिपेंड करती है? सेरिब्रम पर डिपेंड करती है। अगर सेरिब्रम अच्छा है तो आपकी मेमोरी अच्छी है, सेरिब्रम गड़बड़ है तो आपकी मेमोरी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, दवा वगैरह इसके लिए नहीं आती है, सब ब्रेन के लिए ज़्यादा दवा वगैरह नहीं आती है। ओवरऑल आप देखिए, आपकी ज़िंदगी सफल होगी कि नहीं होगी, ये टोटली डिपेंड करता है सेरिब्रम पर। क्योंकि ये सेरिब्रम जो होता है, ब्रह्म याद रखिए, बेलम नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म बॉ में ऐसे वाला रहा है जो पैरवा नहीं फेंक देता, इसे वही वाला, तो सेरिब्रम है। ये पूरी मेमोरी आपको इसी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको मजबूत रखना चाहिए। आपको बता दिए 75 टाइप का, टेंशन मत लीजिए। जो शादीशुदा है, उनकी बीवी उनको कोचले रहती है, वो बेचारा ऑफिस में बैठा रहता है, तो पत्नी को सोचता है, ससुरी रतिया को कोना से बतिया रही थी रे। अब पत्नी सोचेगी, आज के लिए ऑफिस से बड़ी लेट आ रहा है, कोना के चक्कर में पड़ल है रे। ये दोनों चक्कर में दोनों ससुरा अपना सेरिब्रम चौपट कर लेता है सर, और दोनों बर्बाद हो जाता है सर। इसलिए कोशिश करिएगा कि घर में, दोस्तों में, या पति पत्नी हैं, या फिर फ्रेंड सर्किल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी हैं, हम आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई आपको टेंशन दे रहा है तो इग्नोर करके हट जाइए। ज़्यादा तू मैं कीजिएगा ना, तो सेरिब्रम घट जाता है। इसलिए आप देखिएगा, जितने लोग आगे गए हैं या जो सक्सेस हो गए हैं, उनके घर में पारिवारिक कलह नहीं होता है, ना दोस्तों से होगा ना उससे होगा। क्योंकि पारिवारिक कलह करेंगे ना, दिमाग एक जगह सेचुरेटेड हो जाएगा, जहाँ सेचुरेटेड हुआ उसको खराब होना है। कहते हैं ना, ठहरा पानी खराब हो जाता है, तो वही दिमाग को एक जगह कर देंगे तो ठहरा पानी खराब हो जाता है। तो एक इसको लीजिएगा, दूसरा योग वगैरह करते रहिएगा, योगा वगैरह करने से अच्छा होता है शरीर में। तो ये आप समझ में आ गया आप लोग को। अरे बेवकूफ दिमागीन का नाम इंग्लिश में क्या लिखना है रे बेवकूफ कहीं का, दिमागीन ले, इसीलिए बोलते हैं सीबीएसई वाला लोल होता है। अरे बाबू, हिंदी में लिखेंगे राम, चाहे इंग्लिश में लिखेंगे राम, क्या अंतर हो जाता है? पूरे सीबीएसई वाला है, दिमागीन हो गया। दिमागीन हो सकता है बंगाल का है, होगा बंगाल वाले लोग, हिंदी बहुत कमजोर होती है। तो आपको आई होप ये वाला तो पार्ट समझ में आ गया, सेरिब्रम। चलिए इसको इमेज में देख लेते हैं, कहाँ होता है सेरिब्रम। ये ब्रेन देख रहे हैं ना, ये ब्रेन, इसका सबसे ज्यादा पार्ट ये सेरिब्रम है। इतना पार्ट होता है सेरिब्रम, यानी जो फ्रंटियल मस्तिष्क होता है उसका सारा हिस्सा तो यही सेरिब्रम ही खींच रखा है। यहाँ पर सेरिब्रम, ये वाला पार्ट होता है। सेरिब्रम मजबूत कब होता है? जब आप इसको जितना ज्यादा बोझ डालिएगा उतना ज्यादा होगा। बचपन में आपको पता है, हम 2001 में, यानी आज से 19 साल पहले टाइपिंग करने जाते थे। उस समय टाइप मोबाइल, ये कंप्यूटर नहीं होता, टाइपराइटर होता था। उंगली मेरा मुचुक गया था, सोच रहा इतना हार्ड होता था वो। और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे लोग, आज से 19 साल पहले। एज कितना होगा हम लोग का? हम लोग कोई बहुत बड़का, आप भी जानते हैं कितना का, कोई बूढ़ा आदमी तो हुआ नहीं अभी। हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी, हम लोग स्कूल जब जाते थे ना, स्कूल से आते थे, बैग उतारते थे, खाना खा लेते थे, खाना वाना खा लिए, मम्मी कहती अब चले जाओ उर्दू पढ़ने, तो उर्दू पढ़ने जाते थे। उर्दू पढ़ के आओ तो फिर सुबह में भेज देती थी अरबी पढ़ने, तो सुबह सुबह जाता था आदमी अरबी पढ़ने, फिर स्कूल में जाता था, फिर दोपहर में जाते थे उर्दू पढ़ने, फिर शाम को टाइपिंग, फिर उसके बाद शाम को कोचिंग, उसके बाद जाकर खेलो। इतना ज़्यादा बोझ मार देता था लोग ना, जिसका कोई हद नहीं। तो दिमाग पे जितना ज़्यादा प्रेशर मारिएगा ना, ये उतना ज़्यादा एक्सपेंड करता है। फिर उसके बाद एनसीसी करने सिखा दिया लोग, फिर कराटा सीखने के लिए भेज दिए लोग, फिर ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल कर दिया गया। इसलिए आप देखेंगे छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाया जाता है, कबड्डी खेलने के लिए दिया जाता है, तरह तरह के। ये क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली उसको ब्रेन को बड़ा करना होता है। महिलाओं को देखिएगा, खाना बनाने के लिए सिखाया जाता है। महिलाओं की जिंदगी तो उसकी खुद की माँ चौपट कर देती है। जो मम्मी होती है ना, किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में 80% हाथ उसकी माँ का होता है। हमारी दुलारी बेटी है, खाना थोड़े बनाएगी रे बकलोलिया, ससुराल जाएगी तो कर आदमी बना के खिलाएगा। हाँ, लड़की खाना नहीं बनाएगी, मर्द कमाएगा नहीं, बैल खेत नहीं जोतेगा, तो तुझे पैदा कैली हुआ है?
लड़की सबको देखिए, खाना बनाना, सिलाई, सिलाई, कढ़ाई, बिनाई, बहुत चीजें पहले लड़कियों को आता था। हम लोग की मम्मी तो घर में ना मतलब चादर वगैरह की पेंटिंग कर लेती हैं, कुरूस वगैरह से सितारा मोती से कर करके कुछ नया नया चीज बना देती है। डाइनिंग टेबल पे बिछाने वाला जो दस्तरखान होता है खुद से बना लेते। आजकल की लड़कियां जो हो गई हैं सब, उनसो का जो सेरिब्रम है आजकल की लड़कियों का, वो जानते हैं कितना बड़ा है? देखिए दिखाता, इतने में है ये। रीजन क्या है? उसको एक गो चीज आता है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, ब्यूटिशियन एगो गलवा जहाँ उठल है ना, एक गुलाबी रंग लेंगे, ओ माय गॉड गुलाबी, एक करिया रंग लेंगे, ओ और ठोड़ रंग के 4 गो लड़का रहेगा सब, दिमाग बढ़ेगा उन सब का, लोल हो जाएगी सौरी यहाँ पे। कहेंगे हमारी लाडली बेटी है, जो लाडली बेटी है, चौपट बेटी है, तो यहाँ पे जो दिमाग पर बोझ नहीं दिया वो जीवन उसका नरक हो जाएगा, उसकी दिमाग नहीं बढ़ पाई। आज भी आप खाली टाइम पे बैठे कुछ भी पढ़ो यार, कॉमिक्स पढ़ो, न्यूज पढ़ो, पत्रिका पढ़ो, किसी की बायोग्राफी पढ़ो, कुछ भी करो, इस पे बोझ दो, बोझ दो, क्योंकि 25 साल के बाद, देखिए जेन्युइन तो ये 15 साल के बाद नहीं बढ़ता है, लेकिन आप इसे नहीं कहा जाता है कि एक्सपेंड कहां तक खींच सकते हैं, तो 25 साल के एज तक पहुंच दीजिए इस पे एकदम बढ़िया से, इतना ना बोझ डाल दीजिए कि पगला जाइए, नहीं बोलते हैं माथा फट जाएगा, इस तरह से करिए, आपका सेरिब्रम तगड़ा रहेगा। नहीं तो वही ब्यूटिशियन का कोर्स करिए सर, इतना और पति गरियाएगा सर, ये कुछ आता नहीं है तो कहेगी गरियाता है, अरे वाले गरियाता है। लड़का सब भी लोल होता है सर, 2-4 को चीज जान जाएगा सर तो अपने होशियार समझेगा, समझ आ गया? एगो लड़की करिए सर फिर भी टॉप कर जाती है, अब टॉप कर जाना अलग बात होता है, टॉप कर लेना अलग बात होता है। आपका मार्क्स आपकी जिंदगी को निर्धारित नहीं करता है। हम अपनी पूरी जिंदगी में 40 लड़कों के बैच में केवल 37वें रैंक पे रहते थे, यानी पीछे से हम टॉप किए थे, लेकिन मेरे बैच के जितने लड़के थे आप उनको कहीं नहीं ढूंढिएगा, और आज पूरा हिंदुस्तान हमको जानता है। तो आप अगर किसी की कामयाबी की गणना उसके एग्जाम में पाए हुए नंबर के आधार पर करते हैं तो आप भी कुछ खास दिमाग वाले नहीं हैं। 40 लड़के रहते थे हमारे स्कूल में, 37वें नंबर पे आते थे हम यहाँ पर। ये मेरा ये 10th तक का ये रिकॉर्ड था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सुधरा, इंटर में ग्रेजुएशन में आदमी थोड़ा सा सुधर गया, तो मार्क्स में नहीं पता कर पाएंगे। आज भी मेरे फ्रेंड सर्किल में कोई नहीं देखेंगे कि इंडिया लेवल पे कोई रहेगा, तो ये मार्क्स मत देखिए, टॉप कर जाना अलग बात होता है। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि सारी लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ये हो रहा है। पढ़े लिखे लोग के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती, मतलब वो तो अपने होशियार होते हैं। आगे बढ़े, लड़कियां गुस्सिया जाती हैं सब। हाँ, रूबी राय बिहार टॉप कर गई थी भाई गणेश भी तो टॉप किया था सेरिब्रम समझ में आ गया। अब देखते हैं थैलेमस। सेरिब्रम बाबू लोग को समझ में आ गया, अब समझा देते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये एक्सटर्नल चीजों को बताता है, एक्सटर्नल जानकारी देता है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। जैसे ठंडी के दिन में ठंडा लगने लगता है, तो बाहर ठंडा है ना, वो ठंडवा शरीर में घुसता है, तो ये थैलेमस जो होता है जस्ट इसी के बगल में होता है। थैलेमस जो होता है छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा, थैलेमस बहुत बड़ा नहीं होता है, ये सेरिब्रम में ही एक छोटा सा पार्ट होता है पीछे थैलेमस। ये बाहरी चीजों का ज्ञान कराता है। जैसे बाहर में अगर ठंडा है तो बता देगा भैया ठंडा लग रहा है, बाहर में अगर गर्मी है तो बता देगा कि गर्मी लग रहा है। अब बाहर से कोनो पीट रहा है यानी पीड़ा दर्द, तो बता देगा कि भैया कोनो पीट रहा है। जैसे एक लाठी मारा कोई पीछे से तो बता देता है ना कि भाई अब पीछे से कोई थपथपाया शाबाश शाबाश, कि पीछे से कोनो लतिया दिया मार मार, इसमें अंतर होता है ना, कौन बताता है? यही बताता है थैलेमस। तो थैलेमस बाहरी चीजों का ज्ञान बताता है कि बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर में टेम्परेचर कम है। चाय पीते हैं तो देखते हैं शुरू शुरू के आदमी चाय पीता है, अरे चाय ठंडा हो गया जी, चाय तो पूरा ठंडा हो गया, तो देखिएगा ना आदमी पीने का मन नहीं कर, तो चाय वगैरह पीता है तो आदमी शुरू कर दगा जाता है, और बाप रे जबान जल गया, दाग लेता है सब यहाँ पे जीभ। उसके बाद 2 दिन तक इसे जीभ रगड़ेगा, सब कहेगा सर स्वादे नहीं आ रहा है, अरे बकलो हड़ा है पी गया तुम, एकदम धीकल चाय पी लिया, तो समझ में आ गया। तो बाहर में धीकल समझते हैं, देहात में गर्म चीज को बोलते हैं एकदम धीक गया है। तो गर्म है या ठंडा है, बाहर से कोई पीट रहा है कि थपथपा रहा है कि कोई आपको बुला रहा है, सुनो ना जी, ये सारा चीज कौन बताता है? थैलेमस बताता है। तो एक्सटर्नल चीजों की जानकारी थैलेमस दे देता है। इसी आपके अग्र मस्तिष्क में एक होता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस, वो भी छोटा सा होता है।
हाइपोथैलेमस, ये तीनों हिस्सा अग्र मस्तिष्क का, ये वाला तो पूरा का पूरा सेरिब्रम है, ये तो 66% अपने है। ये थैलेमस बाहरी चीज को बताता है और हाइपोथैलेमस आंतरिक चीजों को बताता है। हाइपोथैलेमस इंटरनल चीज को बताता है। इंटरनल चीजों को कौन देखता है? हाइपोथैलेमस। और एक्सटर्नल को कौन देखता है? थैलेमस। ये तीनों मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? अग्र मस्तिष्क। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया भाई? ये कौन कह रहा है? राम बाबू राजपूत सर, यूपीएससी का बैच बना लीजिए। देखो भाई साहब, हमको पढ़ाई से कमाना नहीं है कि जो हम आपको हर चीज़ को अलग अलग से पढ़ा पैसा लेंगे आपको। हम आपको ये जो बैच दिए हैं ना, इसमें ही आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन यूपीएससी में पीसीएस में आएगा, नहीं बचेगा। बाकी हमको कमाना रहता तो हम यही चीज़ों पढ़ाते, पीसीएस में भी सब में यही बताते कि अलग से बताते। आप खुद सोचो यार, पीसीएस का बैच रहता तो क्या कहते कि 66% नहीं 80% रहता है। यही होता है। आप लोग टीचरों ने एक ट्रेंड बना के चले गए, उनके लिए जो वैकेंसी आती है ना, वो एक फायदा का काम करता है। भाई यही पढ़ो ना, सब में आएगा यही चीज। देखिए, इंटरनल चीज का मतलब क्या है? आपके शरीर के अंदर तो बुखार नहीं है। गर्मी अलग चीज होता है, मई जून के महीने में वातावरण को बुखार लग जाता है, वो गर्म हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर का टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है, टेम्परेचर कम तो नहीं है। अगर टेम्परेचर ज्यादा क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है अंदर का, तो क्या करेगा हाइपोथैलेमस? पसीना निकाल देगा। ज्यादा है तो क्या कर देगा? पसीना निकाल देगा। और ज्यादा नहीं है तो पसीना नहीं निकालेगा। गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, पसीना निकाल देता है। कभी सुने ठंडी के दिन में पसीना निकालता है? नहीं निकालता है। लेकिन आप पानी पीते जाते हैं और पानी को हमारे शरीर में स्टोर करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, पानी स्टोर नहीं होता है, तब क्या करेगा? पेशाब के रास्ते निकाल देगा। इसलिए गर्मी के दिन में पसीना ज्यादा होता है और ठंडी के दिन में पेशाब ज्यादा होता है। देखिएगा, लड़का सब इतना लोल होता है सब ना, ठंडी के दिन में बैठ जाएगा पढ़ने के लिए, एगो पानी का बोतल रख लेगा और पढ़ते रहेगा। पनिया के बोतल पर नजर पड़ेगा ना तो खोल के पी लेगा, फिर बंद करेगा, फिर 10 मिनट बाद पिएगा। अरे लोल कहीं का, पढ़ने बैठते हो तो पानी और खाने वाला, पानी खाना मोबाइल एकदम दूर रखना पढ़ने वाले। पिएगा, पेशाब करने जाएगा, अरे आधा घंटा में 3 बार जाके मूत के चल आएगा वो। अजब हाल है भाई लड़का सबका। ये सब कम किया कीजिएगा। ठंडी के दिन में पेशाब ज्यादा लगता है, आ जाएगा बाहर, आपको मिल जाएगा। और सुरेंद्र कौन सी हो तो, अरे सब ठीक ठाक, वहाँ पे पढ़ लिया। वहाँ पे जब आप पढ़ने बैठिए तो मोबाइल ऑफ रहना चाहिए। आप कहीं के प्रधानमंत्री नहीं है कि आप किसी की इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, कोई काम नहीं आते हैं आप लोग। किसी अल्टरनेट नंबर दीजिए घर वालों को कि अगर इमरजेंसी हो तो दूसरे पे कर लो। पढ़ाई के टाइम पे खाना पानी बिस्किट चाय और ये सब साइड में रखा कीजिए। तो इंटरनली तापमान को कौन देखता है? हाइपोथैलेमस। इसी के वजह से वो पसीना और पेशाब लाता है, पसीना और पेशाब लाता है। और यही हमको भूख लगाता है। भूख भाई, भूख वाली चीज एक्सटर्नल थोड़ी है, बाहर से भूख लगता है। भूख पेटवे में ना लगता है, भूख कौन लगाता है? यही लगाता है हाइपोथैलेमस। क्योंकि सारा इंटरनल चीज इसी का काम है, इंटरनल का। भूख लगाना, ये करना, ये सब कौन देखता है? हाइपोथैलेमस देखता है। समझ आ गया कि नहीं? गुस्सा, किसी को देखते ना बिखिया जाते, अरे साला कहीं को मार देंगे, जान ले लेंगे, हमारी वाली को यही पटाखे लेके भाग गया। गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हाँ, आपकी वाली किसी के साथ भाग जाती है तो आप अपनी वाली पे घुसियाते नहीं, जो नौकर लेके भागा ओकरा पे घुसिया जाते हैं, बिखिया जाता है। तो बीख समझते हैं? देहात में गुस्सा को ना लोग क्या कहते हैं? बीख। नहीं कहता दांत पीस रहा है, कटकटा के मन करता काट ले सुसुरा के एकदम। तो गुस्सा। प्रेम कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। यही प्रेम करता है, चोट्टा कहीं का, ये हाइपोथैलेमस। अब ध्यान देना भाई साहब, प्रेम कैसे नहीं होगा। अब ये बता दें कि प्रेम कैसे नहीं होगा। चलिए देखते हैं, बता दें, कमेंट करके बताइए। प्रेम को रोकने का तरीका, चलिए हाँ बता देते हैं। अरे बाप रे, देखो ये सब बेचारा प्रेम रोग का मारल है सब। देखिए बाबू, हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये हाइपोथैलेमस यही ससुरा प्रेम कराता है। सेरिब्रम का काम बताइए तो, सेरिब्रम तो मेमोरी देखता है और हाइपोथैलेमस बाहर देखता है कि बाहर से कोई पीट तो नहीं रहा है, बाहर गर्मी है कि बाहर ठंडी का दिन है, यही बताता है। हाइपोथैलेमस अंदर का टेम्परेचर देखता है, पसीना पेशाब प्रेम घृणा। हाइपोथैलेमस 2 चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत भयानक करता है। देखिए ध्यान से, अगर आप सल्फर की मात्रा, मतलब आप गर्म खाना खाएंगे, तेल मसाला ये सब चीजें ज्यादा खाएंगे, तो ये हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव होता है, 7 सेकंड में हो जाता है। 7-8 सेकंड में आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है।
लड़कों में यही होता है। तो अगर आप किसी लड़की को कंटिन्यू 7 सेकंड तक देख लेंगे ना इसे, अरे बाप रे बाप कितना सुंदर है रे, बस ये ससुरा एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव होने के बाद वो सुंदर है कि नहीं है, अच्छी है कि खराब है, इससे बहस नहीं है, बस अब हो जाएगा। अब उसके प्रेम में आप दीवाना हो जाएंगे। वाह 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 वाह। इसीलिए आप गर्म खाना कम खाइए। इसलिए जो साधु संत होते हैं लोग ना, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ऐसा चीज है कि हाइपोथैलेमस को सबसे तेजी से उत्तेजित करता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लहसुन प्याज कम कीजिए। और लड़का सबको हम देखते हैं लॉज में पटना में खड़े लहसुन फेंक देता है, एगो लहसुन खड़े, रे चुड़ी का तो मजनू बन जाएगा रे, खड़े लहसुन फेंकेगा तो आसाराम वाला कांड कर देगा। लहसुन प्याज कम से कम खाइए। लहसुन तो छोड़िए दीजिए ससुरा, कबो कबो खा लीजिए ठंडी उंडी के दिन में। लहसुन हाइपोथैलेमस को लहसुन प्याज बहुत तेज कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरा, किसी को कंटिन्यू 7 सेकंड तक मत देखिए, क्योंकि अगर 7 सेकंड तक कंटिन्यू देखेंगे प्रेम हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हमारे सर कहा करते थे कि ससुरा ईगो को 7 सेकंड देखने से अच्छा है 2-2 सेकंड करके 3 गो को देख लो, है कि नहीं है? हो ये देखियो लोगे, नयन सुख भी मिल जाएगा और जिंदगी भी बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि सच्चा प्यार जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इतिहास गवाह है, चाहे आप लैला मजनू को उठाइए, हीर रांझा को उठाइए, सोनी महिवाल को उठाइए, या फिर आप दजला फरात को उठा लीजिए, उधर एगो यूरोप में थे सब, कौन सा रोमियो जूलियट, सब बर्बाद हुआ सर। अरे सच्चा प्रेम तो कृष्ण और राधा का पूरा नहीं हुआ तो हम मानो किस डेगची के मसाला हैं। तो भगवान थे कृष्ण भगवान, उन्हों को राधे से ना प्रेम था उनका। रुक्मणी अरुणाचल प्रदेश से आई थी, उत्तर प्रदेश में बिया हो गए, जिसको चीन कहता है मेरा है। अरुणाचल प्रदेश कृष्ण भगवान का ससुराल है हुआ, और चीनवा कहता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ईटानगर की रहने वाली थी रुक्मणी। यूपी में कोई उनसे ब्याह नहीं कर रहा था, सबको पता था इनका कौन कौन कांड किए हैं। समझ में आएगी नहीं? इसलिए प्रेम और के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी को कंटिन्यू मत देखिएगा। देखबे नहीं करेंगे तो प्रेम होगा कैसे? अब आन्हर को सुने हैं कब प्रेम हुआ है? नहीं हुआ है, वो लोग भी नहीं कर रहा है। आगे कटरीना कैफ खड़ी है कि लता मंगेशकर। आँखिया जब देख लेता है कि अरे ससुरी कितना सुंदर है रे, और लड़कियां सुंदर जानबूझ के बनती हैं सर, पूरा बाल झाड़ लेंगी सर, एगो ऐसे निकाल लेगी सर ऐसे, और जहाँ कोई देखेगा तो ऐसे करके चल देगी सर, ले ससुरा, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। तो ये प्रेम जो होता है, घृणा होता है, ये सारी चीजों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। इसलिए लहसुन प्याज गरम मसाला ये सब चीज कम कर दीजिएगा, ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। और 7 सेकंड तक किसी को मत देखिएगा। जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो आप ध्यान दीजिएगा, सरकार आपको ये सब करने के लिए, संविधान आपको समय देता है। कैसे देता है कि जब आपको फाइनल रिजल्ट हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है, 4-5 महीना बाद आपको बुलाया जाता है कि आइए ज्वाइनिंग के लिए। कभी सोचें कि ये बीच में का 4-5 महीना क्यों दिया गया है? आप बताइए, कमेंट करके बताइए, बीच में का नौकरी के बाद ये 5 महीना क्यों दिया गया? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ टॉप से, हाँ इसी पटाने के लिए दिया गया है। 1 नंबर नौकरी के बाद। हाँ हाँ, नौकरी के बाद, नौकरी हो गया तो किसी को पटाना बहुत सिंपल है। बस क्या करना है, एगो सर्टिफिकेट दे के जाइए, लड़कियां को बोले सुनो ना, कुछ जानते भी नहीं है ना लड़की को, मोहल्ला की है ना, बस सुनो ना, नाम हम तो जानबे करते हैं, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, देखो ना समझ में नहीं आ रहा है कैसे भरना है इसको, थोड़ा सा आइडिया है तो बता दो। बस कहेगी ठीक ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। वो काहे लिए नंबर दे रही है पता है ना? समझ में आ गया? तो बड़ी इजी हो जाता है। और अभी ससुरा तो यूपीएससी से टफ है रे लड़की को ये बेरोजगार के लिए फंसाना, इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, चलो। आपको 3 चीज़ें समझ में आ गया, हाइपोथैलेमस, प्रेम घृणा हाइपोथैलेमस, भूख प्यास हाइपोथैलेमस, पसीना हाइपोथैलेमस, प्रेम घृणा हाइपोथैलेमस। यानी ये इंटरनल चीजें जो होती है ना, हाइपोथैलेमस होता है। यहाँ पर किसी के प्रति प्रेम आ जाता है कि, लेकिन एक चीज समझिए, ये हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये ससुरा बहुत खचड़ा होता है। अगर किसी बॉडी का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो ये पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर देता है, पूरे ब्रेन पर हावी हो जाता है। होता ही ससुरा छोटा सा है, लेकिन अगर ये एक्टिव हुआ ना तो पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब करके रख देता है। इसलिए आप देखिएगा, जब कभी भी आपको पसीना आने लगता है ना तो कहते हैं बड़ी पसीना हो रहा है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? कभी सोचे हैं क्यों काम करने का मन नहीं करता आपको? क्योंकि ससुरा एक्टिव क्या हो गया, ये हाइपोथैलेमस, ये जहां एक्टिव होगा बाकी को डिस्टर्ब कर देगा। भूख लग जाएगा ना तो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए, माने भूखे पेट कुछ नहीं होगा। क्यों? हाइपोथैलेमस एक्टिव है। गुस्सा आएगा ना तो काट देंगे ससुरा, तुरंत जान ले लेंगे। जब गुस्सा आता है तो कोई दिमाग पे काम नहीं करता है। पिताजी समझाएंगे बाबू शांत हो जाए, चुप रहिए आप, एकदम चुप रहिए। यहाँ पे देखते हैं वहां इंसान संस्कार भूल जाता है। रीजन हाइपोथैलेमस। जब किसी से प्रेम हो जाता है ना तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। सोचो प्रेम प्रेम ये सब फालतू चीज है यार। देखो एक बात बताते हैं, रियलिटी बात जो है वो सच
एक लड़का को एक लड़की से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है, ये साइंस कहता है। लड़का और लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक शारीरिक अट्रैक्शन होता है। उसके शरीर अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तो उससे जल्दी अट्रैक्शन होगा। थोड़ा कम स्मार्ट रहेगी तो अट्रैक्शन कम होगा। ये प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। तो कभी देखें, कभी बूढ़ा औरत से प्यार हुआ है? नहीं होता है। अट्रैक्शन है ये, अट्रैक्शन। अब किसी को कितना खराब लगेगा कि वो एक लड़का दूसरी लड़की को जाके कहेगा कि हम तुमको देखकर अट्रैक्ट हो गए हैं, अट्रैक्शन हो गया है। खराब लगेगा ना कहने में। तो उसको वो टेक्निकल नाम दे देता है कि तुमसे प्रेम हो गया है, तुम अच्छी लगती हो। अरे चोट्टा कहीं का, तू बायोलॉजी पढ़। प्रेम शब्द कुछ होता ही नहीं है, दिस इज अट्रैक्शन। चुंबक का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींच लेता है, ये केवल और केवल अट्रैक्शन होता है। और लड़कियां जिसे प्यार समझती हैं ना, वो तो पूरा लोल होती हैं सर। अरे लड़कों की जिंदगी में लड़कियों की अहमियत केवल तब तक है जब तक कोई दूसरी एंट्री नहीं मारी है। जैसे दूसरी एंट्री मारेगी चल जाएगी यहाँ पर। लड़कियों का तो केवल एक्स होता है, लड़कों में तो एक्स वाई जेड सब होती है। सर को साइड के लिए रहता है। तो प्रेम लफ्ज नहीं होता है, याद रखिएगा। आप यंग एज हैं, भले ही सब काम करते हैं, मना करेंगे तो मानेंगे थोड़ी ना। लेकिन याद रखिएगा, जो लड़कियां या जो लड़के माँ बाप से खिलाफ करके शादी ब्याह के लिए भाग जाते हैं, भगवान उनको नरक दिखाना इस पृथ्वी पर। क्योंकि सच्चा प्रेम तो माँ बाप करते हैं। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, बदसूरत है, अमीर है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में। लेकिन माँ बाप आपको हमेशा उसी स्नेह से देखते हैं। कभी देखिए ना, कोई लड़कियों को सुने क्या कहते हैं, मेरे सपनों का वो राजकुमार। कभी सुने मेरे सपनों का मजदूर? नहीं सुने होंगे वहां पर। लेकिन आप मजदूर रहें या राजकुमार रहें, माँ उतना ही प्रेम करेगी आपको। इसलिए हमेशा माँ बाप को ले। माँ बाप में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, बहन और भाई में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता है। उसके बीच में प्रेम है, अट्रैक्शन ही नहीं हो सकता। आपकी बहन कभी कोई लड़की अगर छोटे कपड़े में आ जाएगी तो आपको अट्रैक्शन हो जाएगा, अरे देख कौन चीज छोट पहन ले भैया। लेकिन उतने छोटे कपड़े में अगर आपकी बहन आ जाएगी ना, तो आप उधर देखेंगे नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि आपको अपनी बहन से प्यार है, माँ से प्यार है, बाप से प्यार है। लेकिन एक दूसरी लड़की के लिए आपको अट्रैक्शन होता है। समझ में आ गया कि प्रेम नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ा का झूठ होता है कि लड़का लड़की में प्रेम होता है। अब जो कहते हैं ससुरा को मिलिएगा ना 1 साल बाद, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। जब तक उनके अंदर शारीरिक अट्रैक्शन नहीं हुआ, उनको लगता है कि अरे ससुरा प्रेम यही जिंदगी है। चोट्टा कहीं का, बायोलॉजी पढ़वे नहीं किया, प्रेम समझ में आता है यहाँ। इसलिए प्रेम करिएगा, ब्रेन चौपट हो जाएगा। सेरिब्रम सेरिबेलम कोनो काम नहीं करेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आपको कंट्रोल करके रखना है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये सबको बिगाड़ देता है। इसलिए पसीना हो, पंखा उनका चला लीजिए, पिसाब उसाब लगाओ। अब किसी को पिसाब लगा है, आपको दाब के बैठल है, पढ़ने में मन लगेगा, जाएगा पहले खाली करेगा तब ना। समझ में आ गया कि नहीं? भूख लगल है, नहीं कर पाएगा। प्रेम हो गया, नहीं करेगा। घृणा हो गया, बिखिया गया, नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए बॉडी को पूरी डिस्टर्ब करके रख देता है हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता देंगे। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 3। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। मेमोरी को कंट्रोल करता है सेरिब्रम, सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क बोलते हैं सेरिब्रम। बाहर का टेम्परेचर कौन बताता है? आपका थैलेमस। बाहर गर्मी है, थैलेमस। बाहर ठंडा है, थैलेमस। बाहर से कोई पीट रहा है, थैलेमस। अंदर में दर्द उठ गया है, पेट दुखा रहा है, हाँ, हाइपोथैलेमस। अंदर में दांत दुखा रहा है, हाइपोथैलेमस। अंदर में सीना दुखा रहा है, हाइपोथैलेमस। खोपड़ी दुखा रहा है, हाइपोथैलेमस। अंदर दर्द है, हाइपोथैलेमस। बाहरवा से पीट रहा है, थैलेमस। समझ में गया? भूख लगल है, प्यास लगा है, गर्मी, पसीना, पेशाब, भूख, प्यास, सब हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं? अंदर में अगर कुछ चीज का दर्द है, देखिए बाहर का दर्द थैलेमस, अंदर का दर्द हाइपोथैलेमस। नहीं बोलते हैं कि बेहाल इतना रहे कि खुद का हाल भूल गए। मतलब ऐसा शायरी उरी सब इसी पे डिपेंड करता है, हाइपोथैलेमस में। सब समझ में आ गया आप लोग? आगे बढ़े। लालच कौन करता है? सेरिब्रम करता है लालच। आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब मध्य वाला भाग चलते हैं, उसके बाद पश्च वाला भाग पढ़ेंगे, तब आपको कंप्लीट हो जाएगा। मध्य वाले का कुछ खास काम नहीं होता है। अग्र वाले में कितने भाग होते हैं भाई साहब? 3। तीनों को यहाँ शॉर्टकट में लिख देते हैं। एक का नाम है सेरिब्रम, एक का नाम है थैलेमस, और एक का नाम है हाइपोथैलेमस। सबका काम आपको पता है, हाइपोथैलेमस, सबका काम पता आपको। चलिए अब मध्य मस्तिष्क देख लेते हैं। मध्य मस्तिष्क में 2 चीज होता है। एक होता है कारपोरा, कारपोरा,
और एक होता है सेरिब्रल। ध्यान से देखो बबुआ, ये है सेरिब्रम और ये है सेरिब्रल। ये है सेरिब्रम, ये है सेरिब्रल। कार्पोरा क्या करता है? ये हमको सुनने और देखने में मदद करता है, यानी हमारी ईयर्स को कंट्रोल करता है और हमारी आईज को कंट्रोल करता है। देखने और सुनने में ये मदद करता है। अगर किसी का कार्पोरा गड़बड़ हो गया ना तो उसको जल्दी सुनाइए नहीं देता है। काम सही है लेकिन अंदर से पता ही नहीं चलेगा, कुछ कुछ चीजें उसको देखते हैं। कोनो कोनो का कार्पोरा गड़बड़ रहता है तो 20 बार बोलिएगा आई काम कर देते, क्या कौन काम पकलवा रहता है यहाँ पे। किसी किसी का कार्पोरा गड़बड़ रहता है तो देखिएगा घर मेहमान आ जाएंगे, देखेगा कौन है, फूफा जी बैठिए, तो आदमी देहात में उसको कहते भोदा है। अरे भोदा नहीं है, बेचारा का कार्पोरा गड़बड़ है। भोदा नहीं हो क्या, कार्पोरा उसका गड़बड़ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया ईयर, ये हो गया आई, ईयर एंड आई। सुनने और देखने को कौन कंट्रोल करता है? कार्पोरा। सुनने तथा देखने को कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? कार्पोरा। कार्पोरा। अब सेरिब्रल क्या करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बहुत जरूरी हिस्सा होता है ब्रेन का निचला भाग। ये जो नस देख रहे हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में एक नस रहती है जिसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। उसी स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। देखिए बाबू, एक्चुअल में आपको जो ये दिख रहा है ये तो ब्रेन है, ये भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये नीचे तक गया है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। हम आपको बताए थे मेरुदंड के अंदर रहता है मेरुरज्जु, ये स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रल। सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रल। स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का काम सेरिब्रल होता है। ये भी हमारे ब्रेन का हिस्सा है। ये इसे हम लोग सेकंड ब्रेन कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को इतना लंबा होता है, कमर तक आया रहता है यहाँ पर। इसलिए किसी का कमर की हड्डी या रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो मर जाता है, दर्द से नहीं मरता है। सोचा कि ब्रेन में तोड़ दिए आप तो मरिए जाएगा वहां पर। तो ये मिडिल मध्य मस्तिष्क का काम होता है। मध्य मस्तिष्क में दो चीजें होती हैं, कार्पोरा और पेंडिकल। कार्पोरा और पेंडिकल देखने और सुनने में सहायक करता है कार्पोरा, ये। और सेरिब्रल क्या करता है भाई? स्पाइनल कॉर्ड को। कार्पोरा, और इसका पूरा नाम होता है कार्पोरा पेंडिकल, ऐसे शॉर्टकट में लोग कार्पोरा बोलते हैं। सेरिब्रल का काम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करना। स्पाइनल कॉर्ड जब ब्रेन खत्म हो जाएगा तब पढ़ाएंगे, लेकिन ये ब्रेन का हिस्सा होता है। स्पाइनल कॉर्ड उसी में जाके जुड़ा रहता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। वो आगे है, जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाएंगे ना तो फिर उसमें हम आपको रिफ्लेक्स एक्शन बताएंगे। ये हो गया आपका सेरिब्रल, ये हो गया कार्पोरा। समझ में आ गया कि नहीं? अग्र मस्तिष्क का 3 भाग कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का 2 भाग, कार्पोरा और सेरिब्रल। स्पाइनल कॉर्ड को सेरिब्रल, देखने सुनने का काम कार्पोरा। बाहर गर्मी, बाहर ठंडा, बाहर से कोई पीटा, थैलेमस। अंदर गर्मी, अंदर ठंडा, पसीना, पेशाब, प्रेम, घृणा, दुख, दर्द, ये सब कौन कंट्रोल कर दिया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो गया तो पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगा। पूरे ब्रेन को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क पीछे वाला, जगह नहीं है इसलिए इसको छोटा करके लिख देते हैं। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। देखिए इसमें 2 चीज, कार्पोरा, एक हो गया आपका सेरिब्रल। कार्पोरा और सेरिब्रल। आगे देखें, ये आपका पश्च मस्तिष्क। इसके 2 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग, एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। ले भाई साहब देखिए, यहाँ सेरिब्रम, यहाँ सेरिब्रल और यहाँ सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या हो गया? सेरिबेलम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम। क्या हो गया? सेरिबेलम। ये बैलेंस बनाता है। क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है, बैलेंस बना देता है। सर्कस में देखते हैं रस्सी पे चल जाते हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि उन्होंने अपने सेरिबेलम को कंट्रोल करके रखा है। ये बैलेंस बनाने का काम करता है। शराब पी लीजिएगा ना तो सेरिबेलम चौपट हो जाएगा। अब शराबी बैलेंस में नहीं रहता, इसे ढाते चलता है। क्या कर लेगा, हम कमिश्नर है। बिहार में ना पहले सड़क पे इसे घूमते थे, तो नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बंद कर दिया, तो अब लोग वहां पर चोरी छुपे पीते हैं। अब वहाँ किसी की हैसियत नहीं है ना कि पी के ऐसे लौटाया मोहल्ला में मारपीट करे, कहे हम कमिश्नर है, आओ सोचा तूने पुलिस टांग ले जाएगी। तो कम से कम बिहार में ये चीज़ तो हुआ कि अब लोग शराब पीकर नौटंकी नहीं करते हैं, शराब पी के शांति से घर में चल जाते हैं। और पहले शराब पी के पत्नी को मारते थे
क्योंकि उनका सेरिबेलम कंट्रोल से बाहर हो जाता था। अब उनकी पत्नी कहती है पी क्या है रे, फोन लगाए, तो एकदम कहता ना पत्नी तू मेरे लिए भगवान है, फोन मत लगाओ। तो ये तो काम अच्छा किया उन्होंने। तो शराब पीने से क्या गड़बड़ हो जाता है, सेरिबेलम गड़बड़ हो जाता है, सेरिबेलम गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद आता है मेडुला, मेडुला ऑब्लांगाटा, पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। इसके दो काम होते हैं, एक होता है श्वसन को कंट्रोल करना, एक होता है पाचन को कंट्रोल करना, और एक होता है आपका ग्रंथि, सॉरी ग्रंथियों को तो हाइपोथैलेमस करता है। श्वसन और पाचन याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि हिचकी क्यों आती है, हिचकी या फिर खाना सड़क जाता है क्यों, कमेंट करके बताइए, हिचकी या खाना सड़क जाता है क्यों, आंसर दीजिए। खाना सड़क जाता है, जल्दी बताइए, हम श्वसन में पढ़ा दिए थे। बेवकूफ, लीवर बोलता है, काट के निकाल लेंगे लीवर हम। इपीग्लोटिक्स, वेरी गुड, इपीग्लोटिक्स, इपीग्लोटिक्स घूम जाता है इधर से उधर, उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा, पीछे होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, यही कंट्रोल करता है। ये देखिए ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यही है सेरिब्रम, इसी में है सेरिब्रम, सॉरी सेरिबेलम, पिछला वाला हिस्सा सेरिबेलम और उसमें इसे लटका हुआ है मेडुला ऑब्लांगाटा। ये पीछे होता है, पश्च मस्तिष्क में भाग होते हैं, ये बैलेंस बनाने का काम करता है, एकदम पीछे होता है, बैलेंस अच्छा रहेगा। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग चलने से पहले कभी बैलेंस बनाए हैं, एक पैर पे खड़ा करने के लिए कर दीजिएगा, दो इस पे चल जाएंगे। लड़कियां सब बचपन में ईंटा फेंक के ऐसे ऐसे खेलती थी सब, इसे लड़कियां सब का शुरू से खेलो पटांगे रहता है, दुका एगो गिट्टी लेके ऐसे ये 4 गो गिट्टी लेके ऐसे दुका खेलती है वो सब। ये क्या हो गया भाई आपका मेडुला ऑब्लांगा, ये सेरिबेलम बैलेंस बनाया, मेडुला ऑब्लांगाटा खाना को पचाता है, सांस लेता है, मुंह में खाना ढकेल दिए, उसके बाद पूरा कंट्रोल कौन संभाल लेता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। सांस लेते हैं, फेफड़ा कह देगा नहीं लेंगे, तो ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। बैलेंस बनाता है सेरिबेलम, बैलेंस बनाएगा सेरिबेलम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ब्रेन में, समझ में आ गया सब लोग को, ब्रेन, ब्रेन का पूरा भाग हो जाता है ये, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तीनों भाग हो गए सब। अग्र के कितने भाग, हटा देते हैं इसको, पूछिए बताइए, अग्र के कितने भाग, 3, अग्र के 3 भाग। पहला बोलिए तो, अग्र के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट सेरिब्रम, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 होता है, इसका मेन काम क्या होता है, मेमोरी को कंट्रोल करना, मेमोरी कार्ड है आपके बॉडी का, निकाल लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद थैलेमस, ये क्या बताता है भैया, एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल ठंडी गर्मी, एक्सटर्नल चोट मारेंगे तब। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये इंटरनल चीजों को बताता है, अंदर में दर्द हो रहा है, पेट दर्द, फेफड़ा दर्द, हार्ट अटैक, ये सब चीजें हो जाती हैं। प्रेम, भूख, प्यास, हिरना, ये सब का काम यही संभालता है। ये डिस्टर्ब हुआ सबको डिस्टर्ब कर देगा। बताइए मध्य मस्तिष्क में क्या आता है, कार्पोरा, कार्पोरा देखने और सुनने में मदद करता है। सेरिब्रल, सेरिब्रल ये क्या काम करता है भैया, ये स्पाइनल कॉर्ड को देखता है। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग, सेरिबेलम, सेरिबेलम बैलेंस बनाता है। मॉड्यूला, मेडुला ऑफ लॉन्गाटा ये श्वसन और पाचन को कंट्रोल करता है। कॉर्पोरा पेंडिकल पूरा नाम होता है। स्पाइनल कॉर्ड कल बताएंगे बहू, आज तो ब्रेन ही बता रहे हैं ना बस। आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल समझेंगे लोग।